नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम जोबिका लियाकत है और ये गूंज का स्पेशल एडिशन इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। वक्त गूंज के स्पेशल एडिशन का है और बीते 2 हफ्तों से देश की सियासत में जो मुद्दा सबसे ज्यादा किसी के दिमाग में गूंजा है तो वो क्या रहा है? वो कथित वोट चोरी और एसआईआर। इसी मुद्दे को कांग्रेस ने पूरे विपक्ष को एकजुट करते हुए संसद में भी उठाया, जमीनी स्तर पर भी उस नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश की उस मुद्दे पर विपक्ष में। लेकिन आज की तारीख में 2 फाड़ दिख रही है। यह अदावत किसी छोटे मोटे नेता के बयानबाजी की नहीं है, यह लड़ाई अपनी अपनी पार्टी के मुखियाओं के बयान में भी आप दिख रही है। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूं। चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ईवीएम पर सीधे सवाल खड़ा करते और कहते हैं, कोट अनकोट, चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, संपन्न देश ईवीएम स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करें? इस सवाल का जवाब अखिलेश यादव ने जो उठाया, ठीक विपक्षी बेंच पर बैठी सुप्रिया सूले की तरफ से ही आया। एनसीपी शरद गुट की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सूले ने कहा, मैं इसी ईवीएम मशीन से 4 बार चुनकर आई हूं, इसीलिए ईवीएम और वीवीपैट पर सवाल नहीं उठाने वाली हूं। और ये दोनों कहीं और के नहीं, दोनों ही विपक्ष इंडिया ब्लॉक के साथी रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के बड़े कद्दावर नेता हैं। दोनों के सुर एक ही मुद्दे पर लेकिन अलग अलग है। अब एक और एग्जाम्पल, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहते हैं वोट चोरी हुई है, वोट चोरी नहीं करते तो 5 मिनट में सरकार से बाहर हो जाते। दूसरी तरफ उसी विपक्षी गठबंधन के नेता जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कहते हैं वोट चोरी से आपका मतलब मशीनों में हेराफेरी है, तो मैं कभी भी इसका समर्थक नहीं रहा हूं। चुनाव हारते हैं तो कहते हैं ये मशीन की वजह से हुआ। मेरा मानना है हमें हार को स्वीकार करना आना चाहिए। कुल मिलाकर जिस मुद्दे पर राहुल गांधी या अखिलेश यादव अपने ही सहयोगियों को नहीं समझा पा रहे हैं, तो सवाल यह है कि उस मुद्दे पर वो देश के 140 करोड़ की आबादी को कैसे समझा पाएंगे, उनका भरोसा कैसे जीत पाएंगे? आखिर भरोसा करने के लिए किसी तरह का कोई फैक्ट क्या जनता के दिल में उतरा है? और फैक्ट की जब बात होती है तो आंकड़े हमेशा आपके सामने रखती हूं, यह मेरी जिम्मेदारी है। एसआईआर पर हंगामा कर रहे सियासी दलों की आंख खोलने वाले कुछ फैक्ट्स आपके सामने। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद वोटर ड्राफ्ट लिस्ट जो है वो सामने आई है और उस लिस्ट के मुताबिक 58,21,000 वोटर्स के नाम इसमें से हटे हैं। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि पश्चिम बंगाल में जमा किए गए एसआईआर फॉर्म में 85 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड में मां बाप के बारे में ऐसी जानकारी दी गई है जो संदेह पैदा कर रही है। 85 लाख, मसलन 13.5 लाख वोटर्स के मां बाप का नाम एक ही है। 11,95,000 वोटर्स ऐसे हैं जिनके मां बाप की उम्र और खुद की उम्र में 15 साल से भी कम का फर्क है। और इसीलिए चुनाव आयोग इन 85 लाख मतदाताओं की रिपोर्ट को खंगाल रहा है और कहा है कुछ और दस्तावेज जमा कराइए। इसीलिए ऐसे में गूंज में आज बड़ा सवाल यह है, एसआईआर से वोटर लिस्ट की गलतियां सुधर रही हैं तो फिर विपक्ष को दिक्कत क्या है? वोट चोरी पर जनता से पहले खुद के सहयोगियों को क्यों नहीं समझा लेते हैं नेता प्रतिपक्ष? और कांग्रेस जितना एक्टिव वोट चोरी पर है, अगर एसआईआर के फॉर्म भरवाने में इतना एक्टिव होती तो क्या चुनावी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता? शुरू कर रहे हैं जनता और ऑडियंस के बीच से गूंज।